सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी कक्षा का छठा अध्याय समुद्र तट पढ़ेंगे। समुद्र तट है समुद्र का किनारा। इस पाठ में आपको किसी समुद्र के किनारे के बारे में बताया हुआ है। एष समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटनाय क्या होता है, घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडंती, क्रीडंती क्या होता है, खेलते हैं। केचन कुछ, और त्रिंगई लहरों से, उनमें से कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं में जल विहार करते हैं, जल से क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडंती, वहाँ पर कुछ कंदुकेन क्या होती है, गेंद, गेंद से खेलते हैं। बालिका बालिका च बालुका भी, बालुका गृहम रचन्ति, बालुका भी क्या होता है, बालुओं से, बालू रेत से। बालक और बालिकाएं बालू रेत से घर बनाते हैं, बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं ना। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, तरंगा मतलब समुद्र की लहरें, बालुका गृहम बच्चों के घर को, यानी जो समुद्र के किनारे बच्चे बालू मिट्टी से घर बनाते हैं उनको प्रवाहयन्ति बहा के ले जाती हैं। कि समुद्र की लहरें आती हैं और बच्चों के घर को अपने साथ बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसे यहाँ पर खेल चलते हैं। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है यानी कि घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्य जीवन अपि सब जीविकाम चालयन्ति, यहाँ पर लोग मछलियों से अपने जीवन यापन भी करते हैं, यानी कि मछलियों को पकड़ते हैं फिर वो उनको बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। उन समुद्र तटों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, गोवा का तट विदेशी पर्यटके भय समधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है, यानी कि विदेशी लोग हैं जो गोवा के तट को बहुत पसंद करते हैं। विशाखापट्टनम तट विदेशिक व्यापार प्रसिद्ध है, और जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ हम विदेशों से व्यापार करते हैं इस तट के सहारे। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य गायते, कोच्चि का जो तट है वो नारिकेल क्या होते हैं, नारियल, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, यानी कि कोच्चि तट पर हमें नारियल के फल मिलते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवीरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे सभी जना लोग, सभी लोग सवेरम मतलब बेरोटोक के मतलब अपनी इच्छा से विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा से इधर उधर घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है, और दीर्घतम क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। नेक्स्ट पेज। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत देश में 3 दिशाओं में समुद्र के तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, और इस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब जो 3 दिशाओं में अगर समुद्र तटों से घिरा हो तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो भारत देश भी हमारा 3 दिशाओं से समुद्र तट से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंग उपसागर, बंग उपसागर। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, भारत देश के दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और इसकी पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों का सागर संगम कन्याकुमारी तट पर होता है, यानी कि इन तीनों का जो सागर हैं ये तीनों, इनका संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र, यहाँ पूर्णिमायाम चंद्र उदय, पूर्णिमा का चंद्र उदय, और सूर्यास्तम और सूर्य का अस्त होना, मतलब चंद्र का उदय होते और सूर्य का अस्त होते युगपदेव दृष्टि
दृष्टुम शक्यते। युगपदेव क्या होता है? युगपद एक ही साथ। दृष्टुम देखा, शक्यते सकते हैं, मतलब कि यहाँ इस कन्याकुमारी तट पर हम पूर्णिमा के दिन चांद को उगते हुए और सूरज को छिपते हुए एक साथ देख सकते हैं। तो ये आपका अध्याय 6, ये आपको रीड करना है।